इंडिया को ये डर है, उनके पास एटमी ताकत हमारे पास नहीं है। ठीक हो गया, पास एटमी ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है इंडिया के पास। बात कर रहे हो? इंडिया के पास कुछ भी नहीं है। इंडिया के पास कुछ है, इंडिया के पास भी एटमी ताकत है, पाकिस्तान के पास है भाईजान मेरी बात। और इंडिया तो बेटा हमसे पहले एटमी ताकत है। इंडिया नहीं है एटमी ताकत, बस कलमे की ताकत नहीं। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक कुमार रिएक्शन ऑफिशियल चैनल। एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम नायला पाकिस्तानी के वीडियो पे रिएक्शन देंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शनिवार की रात लगभग 5000 के करीब इजराइल पे हमास ने बम बरसाए हैं और रॉकेट दागे हैं, जिसके कारण लगभग 2000 के करीब लोग जख्मी हैं और 7 से 800 के बीच लोग मारे गए हैं इजराइल में। इसी पे 7 अक्टूबर की सुबह इजराइल ने ऑफिशियली तौर पे जंग का ऐलान कर दिया है। तो इसी पे देखिए कि पाकिस्तान में कुछ जो जज्बा रखते हैं युद्ध का, वो किस तरह का रिएक्शन देते हैं और इसके रिएक्शन से क्या होते हैं। और ये वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो चलिए कि किस तरह का जज्बा रखते हैं और इसकी सोच क्या है, जबकि हम सभी जानते हैं कि आतंकी संगठन है हमास का, जो इजराइल पे हमला की है। और आतंकी के साथ देने के लिए तो दुनिया में एक ही कंट्री जो है आतंकी पैदा करते हैं और बनाते हैं, वो तो जाहिर सी बात है साथ देंगे। तो चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और चलिए बिना किसी देर किए शुरू करें। ऐसा क्या है, हमारी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम एंड अभी पर फॉलो करें। इसराइल ने इस वक्त पूरे गजा है और पूरे गजा हमास को बर्बाद करके रख दिया है। इस वक्त पूरी दुनिया जो है इसराइल के सपोर्ट में और मासूम फलस्तीनी मारे, क्योंकि दहशतगर्द तो मरेंगे, लेकिन आम सिविलियन भी मरेंगे। क्या कहेंगे आप इस पे जो इस वक्त हो रहा है फलस्तीन? मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे पाकिस्तान में इतनी एटम पावर पड़ी है, हमारे मुल्क को कोई भी नहीं छेड़ सकता। ठीक है, मैं आज से 7 मैं तो पाकिस्तान की बात नहीं करी, मैं तो फलस्तीन की बात फलस्तीन की बात कर रहा हूँ मैम। हम ऑपरेशन एरिया पे गए थे कश्मीर। ठीक है, उधर किसी औरत, किसी घर में जवान औरत या दी बहन होती थी ना, उसके घर में टांगते बांस को ना, बांस के ऊपर लाल कपड़ा बांध देते थे। उधर हम ऑपरेशन एरिया पे गए थे, वो भी यही मर्जियों का, यहूदियों का सिस्टम था। ठीक है, उधर से हम जंग जीत कर आए। हम इंशाअल्लाह हम अपने मुल्क में जीतेंगे, बाहर भी जीतेंगे, किसी को हमला करने देंगे। समझे मेरा सवाल, आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे। इसराइल जो कि यहूदी मुल्क है, उसने फ़लस्तीन पर इस वक्त जो है हल्ला बोल दिया, क्योंकि हमास के जो लोग थे उन्होंने इसराइल पर हमला किया। अब बदले में इसराइल जो है फ़लस्तीन को बर्बाद करने वाला, और पूरा वेस्ट जो है सपोर्ट के, इंडिया स्पेसिफिकली इसराइल के साथ खड़ा है। इंडिया मैम हमसे पहले भी जेलस होता था, अभी जेलस हो रहा है। ठीक है, क्या है हमारे पास जो इंडिया हमसे जेलस हो रहा है? इंडिया को ये डर है, उनके पास एटमी ताकत हमारे पास नहीं है। ठीक हो गया, पास एटमी ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है इंडिया के पास। बात कर रहे हो? इंडिया के पास कुछ भी नहीं है। इंडिया के पास है, इंडिया के पास भी एटमी ताकत है, पाकिस्तान के पास है भाईजान मेरी बात। और इंडिया तो बेटा हमसे पहले एटमी ताकत है। इंडिया नहीं है एटमी ताकत, बस कलमे की ताकत नहीं है। उनके पास भी सब कुछ है, फौज भी ज्यादा है हमसे, सब कुछ ज्यादा है हमसे, बड़ा मुल्क है ना भाई। कलमे की ताकत है। देखिए, मुसलमान होने पे फख्र क्या है? उनके 10-12 आदमियों का हमारा एक आदमी उनके लिए काफी है। तब था ना जब आमने सामने होते, अब तो आसमानों की जंगें हो रही है, मिसाइलों की। अब इसमें इंसान क्या करेगा? हमारा F-16 कौन सा F-16, वो उनके 100 जहाज तबाह कर सकते हैं, एक F-16। ठीक है, राफेल देख ले, कुछ भी नहीं हो सकता, राफेल कुछ भी नहीं हो सकता। उनका ब्रह्मोस देख मैम, कुछ भी नहीं हो क्यों सकता। आंखें मीच लेते हैं? मैम नहीं, हम आंखें मीडिया मांग के खोलकर सीना तान के खड़े हैं। क्या कह रहे हैं? मुसलमान ऐसे करते हैं? वो आंखें बंद कर लेते, कोई उनका कोई भी नहीं दे रहे। मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं, कोई अरब ताकतें हो रही हैं। पाकिस्तान एटमी ताकत है, पाकिस्तान क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। ये लोग हम कहते हैं हम इसराइल को, हम कहते हैं हम पाकिस्तान कर्ज लेता है ना, तो फिर गुलामी करता है ये अंग्रेजों की। तो ये हिम्मत करे हाँ आगे बढ़े, नहीं होता आगे। ये डरते हैं हमारे मुसलमान अंग्रेजों से, यहूदियों से, क्योंकि लेके खाते हैं, ये खाते हैं, बाहर डॉलर लेके जाते हैं, बाहर जायदादें बनाते हैं। हमारे कौन नहीं बड़े बड़े जायदादें बाहर बना रहे, सारे सब लंदन में, सब तो लंदन में जाते, कोई कहाँ जाते, कोई कनाडा में जाते हैं। वो आए हैं सारी जायदादें इधर लेके, पाकिस्तान का कर्जा उतरे। सब जो जितने हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, हर चीज़। अच्छा, हम कहते हैं हमने इसराइल को नहीं मानना मुल्क, क्योंकि वो फलस्तीन पे जुल्म करता है, तो फलस्तीन के साथ भी तो खड़े नहीं ना हो रहे। हाँ जी, यही तो बात है, फलस्तीन के साथ कोई खड़ा नहीं होता मुसलमान। ये मुसलमान गैरत है कौम में, इसमें कोई गैरत हो तो खड़े क्यों ना हो मुसलमान, इकट्ठे क्यों ना हो। अगर इकट्ठे हो जाए तो यहूदियों की क्या हिम्मत है, वो मुसलमानों के साथ टक्कर ले ले। इंडिया इसराइल को कहते हैं आप मेरे दोस्त हो। मुसलमान आपस में करते हैं, गद्दारी भी मुसलमान ही करता है, करता है, मुसलमान ही करता है। देखिए मेरी बात सुने,
इंडिया ने इसराइल को, यहूदियों को कहा आप हमारे दोस्त हो। आज जब फ़लस्तीन के जो हमास ग्रुप ने उन पे हमला किया तो इंडिया ने कहा अगर आपको आर्मी चाहिए इसराइल को हम आर्मी भी देंगे, आपको अगर हमारे मिसाइल चाहिए हम आपको मिसाइल भी देंगे, आपको किसी चीज़ की टेंशन की ज़रूरत, दोस्ती तो ये है। हाँ जी, तो पाकिस्तान को भी ऐसे करना चाहिए ना, बाकी जो मुल्कों को भी, जो अरब कंट्रीज को ऐसे कहना चाहिए ना। तो लेकिन ये तो सोए हैं, क्योंकि ये सब डॉलर खाते हैं, सारे गुलाम हैं। हमारी कौम तो गुलाम है ही गुलाम है। ये जज्बे वाली क्या बात है, हमारा 1000 पे बारी, ये क्या चूरन चटाई है? नहीं, ये क्या ड्रामेबाजी है, इसमें क्या जज्बे वाले क्या कर लेंगे? ये वो सारा कुछ तबाह कर देते हैं, तो ये कहते हैं हमारा जज्बा, हमारे एक मोबाइल ऊपर से कुछ भी नहीं होता ऐसे ही। ये खाली जज्बे से कुछ नहीं होता। जब तक बड़े नहीं, हुक्मरान नहीं साथ देंगे, कोई लीडर नहीं आगे होगा जब तक, और लीडर ही हमारे सारे होते हैं, तो आगे क्या हो? सही बात है। आप क्या बात करेंगे जिस तरह से इंडिया और इसराइल आ रहे हैं, इंडिया अपनी फौजें भेजने की बात कर रहा है इसराइल में? नहीं, कोई बात नहीं, क्या कहेंगे कल आप? मैं इस बारे में कहूँगा कि मुसलमानों को अपने एक जज्बे के साथ जो है, अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही, प्राइवेट लोगों को उनको माली इमदाद जो सपोर्ट करनी चाहिए एक मुसलमान होने के नाते, ताकि वो अपना जो है ना अपना खाना, अपने जज्बा असला वगैरह खरीद के जो है ना वो उनका मुकाबला कर सके। इंडिया जिसको अपना दोस्त कहते हैं उसके साथ निभाता है, इसराइल को फ्रेंड कह रहा, कहता ब्रह्मोस ले जाओ, आर्मी चाहिए आर्मी ले जाओ। वहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं वो कह रहे हैं जो फ्री में जंग लड़ना चाहते, कहते हैं हमें हुक्म दो, हम इसराइल के साथ हैं। वो इसलिए कहता है कि उन लोगों के पैसे बाहर के मुल्कों में नहीं है, उनके हुक्मरानों के पैसे बाहर के मुल्कों में नहीं है। वो इसलिए वो जिसके साथ दोस्ती करता है उसका साथ निभाता है। हमारे जो सियासतदान हैं, आर्मी तक के लोगों के पैसे जो है बाहर हैं, वो इस वजह से वो साथ नहीं देते। इस हमास अब भुगत रहा है, लेकिन जो आम फलस्तीनी मर रहे हैं उसके बारे में हमारा क्या स्टैंड है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं ना, इनको डंके की चोट पे जो इसराइल के साथ डंके की चोट पे आया, हमें भी आना चाहिए ना। हम भी रशिया के साथ दोस्ती करता है, मेरे को कहता है तू कौन है, मैं रशिया का साथ दूंगा। आज इसराइल के साथ है, उनकी दोस्तियां इतनी मजबूत, इतनी क्लियर। जी जी, वो अपना साथ दे रहे हैं, हम मुस्लिम ममालिक नहीं दे रहे एक दूसरे का साथ। हम कहते हैं हम इसराइल को नहीं मान रहे, ना मानो। अब फलस्तीन को तो मानते हैं, आप उसके लिए भी कोई बोल नहीं रहा। जाए, यही तो बात है ना, फलस्तीन के लिए बोलना चाहिए ना। क्या कहेंगे इसमें? बात करें, शर्मा करें, मैं लड़की होकर बात कर रही हूँ। नजरियों की जंग है। अच्छा। उनमें 3 नजरियों में क्या है, यहूदी और ईसाई और मुसलमान टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत बैक पे हैं, क्योंकि मुसलमानों ने सिर्फ जज्बा रखना है ना, सब वे चाट रहे हैं। तो जब इन्होंने तो उनको माना ही जैसा जज्बा मुसलमान में होना चाहिए ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो मुसलमान होते हैं ना, पहले ज़माने में तलवारों से जंग होती। आज ये यहूदियों को कह दें कि आपने अगर हमारे नबी की, ये तो आप फ़लस्तीन की बात करें ना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुतले बन गए हैं, लोगों ने उनकी फिल्में बना के चला दी। यहूदियों ने इनको फ्रांस के मामले पर तरीके लबैक वालों ने एहतजाज किया था, ऊपर से इन लोगों ने ऊपर जुल्म किया, उनकी 68 शहादतें हुई थी, लेकिन तब ये इनको कोई नहीं चेता। तो हमने अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया था ना, एहतजाज तो हमारा गलत के नाम पे था ना, इस्लाम के नाम पे था ना, फ्रांस के नाम पे था ना। वो इंडिया पे बात कर रही हूँ, इंडिया ने कहा है कि अगर आपको फौजें चाहिए, इसराइल को कहा फौजें भी देंगे, बम चाहिए बम भी देंगे, मिसाइल चाहिए मिसाइल भी देंगे। आपका जो मिशन है हम आपके साथ हैं। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जो कश्मीर है ये हमारे साथ इसकी बाउंड्री है ना, ये इसको आज़ाद ही नहीं करवा सके, उसको नहीं फौज दे सके, ये फ़लस्तीन को क्या देंगे? जब तक कोई निज़ाम मुस्तफ़ा ना आया, जब तक मर्द मुजाहिद ना आया, इस्लाम को मानने वाला ना आया, तब तक ये तो दीन इस्लाम को जो है कुरान की तलीम जो है, ये तो दुनिया भी आ रहा है, सपोर्ट भी है, लेकिन फलस्तीनियों के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग आज खामोश हैं। हम हमास की बात नहीं, हम आम मासूम सिविलियन की बात कर रहे हैं, हम 2 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं, हम जो है एक माँ की बात कर रहे हैं, वहाँ के बच्चियों की बात कर रहे हैं जिनके ऊपर मिसाइल और इसराइल क्रश कर देगा फलस्तीन को। वो आपकी बात ठीक है, ये आज से मसला नहीं है, ये आज। जैसा कि हम सभी ने देखा कि पाकिस्तानियों के जज्बा कितने हैं और किस तरह का इनका सोच है। तो जैसा कि अगर कोई अपना हक के लिए लड़ाई कर रहा है, चलिए सब अलग बात है, सब सही है, लेकिन बेकसूर नागरिक को और सिविलियन को मारना इस तरह से, ये कहाँ की अथी है। और जिस तरह से इजराइल में हमास वालों ने, जो आतंकी संगठन है, वो आपको बताते चले कि इजराइल के आम नागरिक को उसकी और इजराइल में एक फिल्म फेस्टिवल चल रहा था, वहाँ पे जाके बम बरसाए हैं और वहाँ से औरतें, बच्चे, लड़कियां, बूढ़े जो भी है सबको मारते गए और वहाँ की लड़कियों को के साथ दुष्कर्म किए हैं, रेप किए हैं और उसे
नंगा परेड कराया गया है, रोड पे घुराया गया है, तो ये दरिंदगी की हद हो गई है। और इस पे जब इजराइल ने एक्शन लिया तो उस पे अब पाकिस्तानियों का दर्द हो रहा है। तो देखिए पाकिस्तानी की सोच इसी तरह की है कि आतंकी जो भी संगठन जो भी करे वो सही है। वो बोल रहे हैं कि हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है, उनका कहने का मतलब है कि वो अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, सरकार से लड़ाई करना चाहिए, आर्मी वॉर करना चाहिए। वो आम नागरिकों के साथ रेप, बलात्कार, इस तरह की वारदात कौन सा हक है? ये पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि रेप करना उनका हक है। तो पाकिस्तानियों को ये बताते चले कि अगर इसी तरह इंडिया अगर पाकिस्तान पे बम बरसाना स्टार्ट कर दे तो ये क्या इंडिया अपना हक के लिए लड़ाई करेगा? ऐसा नहीं। ये सारी दरिंदगी की हद है जो हमास वालों ने किया है। हमास के जो आतंकी संगठन है वो किया है। और इजराइल ने ऑफिशियली तौर पे ऐलान कर दिया है जंग का। और हमास जो गाजा पट्टी है, हमास का जो एरिया, उसको तो बर्बाद कर दिया है, पूरा खंडर बना दिया है। और इसी पे अमेरिका ने डायरेक्टली एकदम आपको ये बताते चले कि ऑफिशियली तौर पे ऐलान कर दिया है कि हम इजराइल के साथ हैं। जबकि इजराइल के जो विदेश मंत्री है भारत में, उसने ये कहा है कि भारत के कुछ वॉलंटियर है वो बोल रहे हैं कि हम इजराइल के साथ जाके जंग करना चाहते हैं, लेकिन इजरायलियों ने कहा ये हमारा जंग, हम खुद लड़ेंगे, आपका साथ देने के लिए धन्यवाद। तो हम जिससे दोस्ती करते हैं उसे दोस्ती निभाते भी है, और जिसे दुश्मनी करते हैं उसे दुश्मनी भी बड़ी शिद्दत से निभाते हैं। तो पाकिस्तानियों का ये है कि बिन पेंदी का लोटा है ये, न घर का न घाट का। ये इसी तरह बोलते रहेंगे जज्बा जज्बा, और इसी तरह, जबकि ऑफिशियली कोई बयान नहीं आया है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन वहाँ के लोग बहुत एग्रेसिव है। ये जो जंग है तो इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं है। अब इस लड़ाई में आप समझ जाइए कि एक यूक्रेन और रूस का चल रहा था, उसमें दुनिया की ये हालत थी। अब फिर से ये हमास और इजराइल को लेके दुनिया दो हिस्सों में बंटने की चांसेस आप समझ लीजिए कि 100% है। और ये इजराइल जो है, नेतन्याहू इजराइल के जो राष्ट्रपति है, वो इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने शपथ खा लिए है कि हम हमास को पूरा बर्बाद करके ही छोड़ेंगे, एक एक आतंकी को ढूंढ के मारेंगे। और गाजा को तो समझिए कि गाजा जो उसका गाजा पट्टी है हमास का एरिया, उसको तो समझिए पूरी तरह खंडर बना दिया और उस पर कब्जा भी कर लिए। तो अब इन आतंकियों की तो खैर नहीं, उनका कब्र बना देंगे, क्योंकि इजराइल हम सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी में कितना आगे है और उसके पास किस तरह की मिसाइलें हैं। और जबकि अमेरिका भी अपना जंगी बेड़ा लेके, एयरक्राफ्ट कैरियर लेके इजराइल की सपोर्ट में पहुंच गया है। वो युद्ध करने के लिए आए नहीं हैं, लेकिन ज़रूरत पड़े तो युद्ध जरूर करेंगे। वो सीधा सीधी बोल दिए हैं कि इजराइल और हमास के बीच अगर तीसरा कोई देश एंट्री लेता है इजराइल के खिलाफ, तो उसमें अमेरिका फिर तैयार है। तो इस तरह देखिए कि इन आतंकियों को तो बचना आप समझिए नामुमकिन है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वर्ल्ड वॉर 3 की ओर दुनिया आगे की ओर जा रही है। और यहाँ से यही देखने को मिल रहा है कि ये युद्ध पूरी दुनिया पे असर करेगी। तो चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। और जैसे ही कोई नई खबर आती है तो हम आपके सामने लेके आएंगे।